बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास इसमें जो स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड, उसमें हम जो डेसिमल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं, उसकी हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और साथ में जो है वो हम उसके जो मज़ीद मतलब कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैसे फाइंड करते हैं और जो भी इसमें सब टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्लास 8 और यूनिट नंबर 2 है पंजाब टेक्स्ट बुक का। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि नंबर को जब आप लिखते हैं तो इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे। इसका डेसिमल ख़त्म करने का तरीका यह है कि डेसिमल के नीचे आप 1 लिख लेंगे और जो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतने ही ज़ीरो आपने नीचे लगाने हैं। यानी कि डेसिमल के बाद डेसिमल के नीचे 1 आ जाएगा और ये 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास है। उसके बाद हम जो है वो इसके फैक्टर्स बनाते हैं 1 2 2 5। इसके फैक्टर्स हम बनाते हैं। कैसे हम फैक्टर्स बनाते हैं इससे पहले की वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 5 के साथ हम इसके जो है फैक्टर बनाते हैं 5, यानी कि 12 25 इसको 5 पर डिवाइड करेंगे तो 2 4 5 आ जाता है। फिर उसके बाद मज़ीद हम इसको दोबारा 5 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 4 9 आता है। 4 9 जो है उसको हम डिवाइड करते हैं 7 से तो 7 आंसर आता है और 7 को डिवाइड करते हैं 7 पे तो 1 आता है। फिर हम नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। 100 के हम कैसे फैक्टर्स बनाएंगे? सबसे पहले हमारे पास 2 है, नंबर 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं 50, फिर 50 को 2 पर डिवाइड करते हैं 25, 25 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाता है, 5 को 5 पर डिवाइड फिर करेंगे तो 1 आता है। उसके बाद हम इसको जो है वो कैसे इसके जो है वो फैक्टर्स लिखते हैं, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1225 इसको हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं। तो सामने इसके फैक्टर जो है वो भी हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। तो इसके फैक्टर 5 5 7 7 ये फैक्टर्स आते हैं। इसको जब अंडर रूट से हम बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 5 5 का एक पेयर है, पेयर में से एक को आपने बाहर लिखना है। फिर 7 और 7 का एक पेयर है, उसमें से भी आपने 7 को बाहर लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई बाय 7। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आता है। तो यानी कि 12 2 5 इसका जो अंडर रूट है वो हमारे पास क्या आता है? 35। फिर आपने 100 के फैक्टर जो है वो अंडर रूट के अंदर लिखने हैं। ये जो आपके पास फैक्टर्स आते हैं 2 2 5 और 5, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एक 2 का पेयर बनता है, फिर दूसरा 5 का पेयर बनता है। तो इनको हम पेयर्स को आप बाहर एक लिखेंगे, यानी कि एक पेयर को आपने उसका एक नंबर लिखना है। यानी कि ये 2 और 2 का एक पूरा पेयर बनता है तो उसमें से आप एक को बाहर लिखेंगे। तो ये हमारे पास सिर्फ 2 आ गया। फिर 5 का एक पेयर आता है तो 5 को हम बाहर लिखते हैं। अंडर रूट जो है वो खत्म हो जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। अब ऊपर न्यूमरेटर का जो है हमारे पास क्या आता है? 35 अंडर रूट आता है और डिनोमिनेटर का 100 आता है। तो इसका कंबाइन जो हमारे पास आता है अंडर रूट, तो हमने 12 टू 5 के सामने इसके फैक्टर्स इसका अंडर रूट लिखना है, स्क्वायर रूट यानी कि इसके फैक्टर्स लिखने हैं, और 100 के सामने 2 मल्टीप्लाई इसका जो आया है हमारे पास आंसर। अब आप 5 को नीचे 5 से के साथ कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको आप जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, काट सकते हैं। 5 से 5 कट जाता है तो 7/2 आंसर आता है। या अगर आपने 35 डिवाइडेड बाय 10 लिखना है उसको भी आप जो है इसको काटते हैं तो ये आपके पास 7/2 ही आएगा आंसर। तो इसको आप डेसिमल में लिख सकते हैं तो ये 3.5 जो है इसका आंसर बनता है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 15 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने 15 का स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है। डिवीजन मेथड से हम स्टार्ट ले लेते हैं क्योंकि ये होगा भी डिवीजन मेथड से। सबसे पहले आपने 15 को लिखना है जो नंबर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है तो 4 डेसिमल आपने फाइंड करना है। 4 फाइंड करके उसके मुताबिक आपने थर्ड वाला जो है वो, क्योंकि थर्ड डेसिमल जो है वो फोर्थ के ऊपर डिपेंड करता है और जो सेकंड है वो थर्ड के ऊपर डिपेंड। हम 3 डेसिमल तक लिखने हैं लेकिन हम पहले 4 तक फाइंड करेंगे। फोर्थ डेसिमल अगर 5 की इक्वल या 5 से ग्रेटर होगा तो थर्ड डेसिमल को हम एक ज्यादा करके लिख लेंगे, और अगर फोर्थ डेसिमल 5 से लेस होगा तो हम इसको
वो उसको चेंज नहीं करेंगे, यानी कि थर्ड डेसिमल को हम चेंज नहीं करेंगे। अब 15 के बाद आपने क्या करना है कि 3 डेसिमल, यानी कि हमने फाइंड पहले 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, उसके बाद हम थर्ड डेसिमल तक लिखेंगे। क्योंकि हमने 4 डेसिमल तक पहले फाइंड करना है, तो आप 0 के 4 पेयर्स जो है वो अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। आपने 3 तक फाइंड, यानी कि 2 डेसिमल तक फाइंड करना हो तो आप पहले 3 डेसिमल तक फाइंड करेंगे, उसके बाद आप फिर 2 पे आएंगे। तो यानी कि जितने डेसिमल्स तक आपने फाइंड करना है उतने जीरो के पेयर्स आपने लगाने हैं। तो 15 के साथ मैंने, क्योंकि 4 डेसिमल तक पहले फाइंड करना है, उसके बाद हमने 3 में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम 4 पेयर लगाते हैं जीरो के। सबसे पहले 15 है, 15 के नजदीक कौन सा स्क्वायर बनता है, वो है 9 का। क्योंकि अगर हम 16 का स्क्वायर लेते हैं तो वो तो 15 से बढ़ जाता है, तो 15 से पहला जो स्क्वायर आता है वो 9 है। 9 किस चीज का स्क्वायर है, 3 का। 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 आया है। 15 में से 9 को माइनस करें तो 6, उसके साथ आपने एक पेयर जीरो का वो नीचे लेके आना है, तो ये 600 बन जाता है। डेसिमल को आप छोड़ दें, डेसिमल बस एक दफा आपने यहां पर लगा लिया है। अब डेसिमल के बाद जैसे ही आप पहला पेयर नीचे लाएंगे तो ऊपर आपने डेसिमल लगाना है, यानी कि 3 3 जार आपने 9 किया है, 15 में से 9 को माइनस करें तो 6 आता है। अब चूंकि आप डेसिमल की दूसरी तरफ जा रहे हैं, जैसे आप डेसिमल को क्रॉस करके नेक्स्ट पेयर आप नीचे लेके आएंगे तो आपने साथ ही डेसिमल ऊपर लगा लेना है। बाकी आपने सेम टू सेम वैसी डिवीजन करनी है जैसे आम नंबर्स की हम डिवीजन करते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट जैसे फाइंड करते हैं। अब हमने क्या करना है, इस नंबर को आप डबल करें तो 3 2 जार 6 बनता है। 6 के साथ ऐसा कोई डिजिट लगाएं, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है उसी डिजिट से, ताकि वो 600 से कम नंबर आ जाए लेकिन ज्यादा ना आए। तो हम 6 के साथ जब 8 लगाते हैं डिजिट, तो हम 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं इस 68 को। तो हमारे पास क्या बनता है, 544। क्योंकि डिजिट हमने 8 लगाया तो ऊपर भी हम 8 लगाएंगे। अब 600 में से 544 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 56 आ जाता है। 56 आता है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पेयर जो है जीरो का वो नीचे लेके आना है। ये आप नीचे लेके आए हैं। अब आपने क्या करना है, 38 है, 38 को आप डबल कर लें, डेसिमल को आप छोड़ दें, 38 को आप डबल करें तो 76 आता है। 76 के साथ ऐसा कोई डिजिट लगाना है और उसी के साथ आपने फिर मल्टीप्लाई करना है ताकि इस 5600 के नजदीक कोई नंबर आ जाए। तो 76 के साथ अगर हम 7 लगाएं और फिर इस पूरे नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई भी कर लें तो हमारे पास 5369 आता है, और यही 7 आपने ऊपर लगाना है। अब इसमें इन दोनों को इनका आप डिफरेंस निकालें, यानी कि माइनस कर लें, तो हमारे पास क्या बनता है, 23 1। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेयर जो है वो नीचे 0 0 लेके आ जाएं। अब आपने क्या करना है, 387 यहां तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब इसको आप डबल कर लें, इसको आप डबल करेंगे तो आपके पास क्या बनता है, 7 7 और उसके बाद 4। इसको आपने डबल किया है। डबल करने के बाद आपके पास, अब आपने इसके साथ ऐसा कोई डिजिट लगाना है और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई भी करना है ताकि आपके पास जो है वो इसके नजदीक कोई नंबर आ जाए। तो इसके साथ हम 2 लगाते हैं और 2 से अगर 3 लगाते हैं तो इस 23,100 से ये नंबर फिर बढ़ जाएगा। तो हम 2 लगाते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है, और उसी 2 को आपने ऊपर लगाना है। इसका फिर माइनस कर लें, इसका यानी कि डिफरेंस निकाल लें। अब आपने क्या करना है कि ये, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ है कि ये नंबर अब छोटा आ रहा है, तो अब नेक्स्ट पेयर जीरो का वो नीचे लेके आ जाएं। वो अब उसके बाद आपने क्या करना है, 3872 यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको आप डबल कर ले। डबल करने के बाद हमारे पास नंबर ये बनता है। अब आपने क्या करना है कि इस नंबर को डबल करने के बाद आप ऐसा कोई डिजिट लगाएंगे इस नंबर के साथ और उसी डिजिट से फिर मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि 9 हमने लगाया है, फिर 9 को इस पूरे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये आंसर बन जाता है। ऊपर भी हमने 9 लगाना है। अब आपने डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक हमने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि हमें क्या कहा गया कि 3 डेसिमल तक सॉल्व करें। अब देखिए इसको हम 4 तक कैसे लेके आना, अब आगे तो कंटिन्यू है ये, लेकिन हम 3 डेसिमल तक सॉल्व जो है वो उसको लिखना है, तो हम 4 तक एक दफा सॉल्व करेंगे, फिर 4 डेसिमल को देख के हम थर्ड डेसिमल लिखते हैं। अब देखें 3 डेसिमल तक तो 2 तक ही आ जाता है, लेकिन जो 4 डेसिमल है वो 5 से ग्रेटर है, इस वजह से थर्ड डेसिमल को हम 3 लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो इसका 15 का स्क्वायर रूट है वो 3.873 अप टू 3 डेसिमल हमने ये लिख लिया है। नेक्स्ट हम स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, ऐसे ही जैसे हमने पहले वाला सॉल्व किया है।
तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ये 7613.609536। सबसे पहले आप पेयर्स बनाएंगे, राइट साइड से आप स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले आप पेयर बनाएंगे तो ये 369560 और 13 और ये 76, इसके पेयर बन गए। पेयर बनाने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले पेयर के लिए आपने कोई स्क्वायर जो है वो फाइंड करना है जो इसके पास नजदीक आ जाए, इससे ज्यादा ना हो, इससे कम आ जाए। तो 8 का जो स्क्वायर है, अगर 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 64 बनता है। अब 64 जो है 76 से हम 64 को माइनस करते हैं तो ये 12 आ जाता है। 12 के लिए आप पहला पेयर नीचे लेके आए, 12 13 बन गया हमारे पास। अब 8 को आप डबल करें तो 16 बनता है। 16 के साथ हम ऐसा डिजिट लगाएंगे, फिर जो ये नंबर बन जाता है उसको उसी डिजिट से हमने मल्टीप्लाई करना है। 7 लगाए तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये, यानी कि 7 को 167 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1169 आ जाता है। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकालते हैं तो आपके पास 44 आ जाता है। उसके बाद देखिए आप अब डेसिमल को क्रॉस करने लगे। जैसे ही आप डेसिमल को क्रॉस करके नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आएंगे, साथ में आपने ऊपर डेसिमल लगाना है। तो 60 को हम नीचे लेके आए हैं। अब हमने क्या करना है, 87 को डबल किया है तो हमारे पास 174 आया है। 174, उसके साथ हम 2 जो है वो अपनी तरफ से लगाते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं ताकि इस नंबर के बिल्कुल नजदीक आ जाए। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 3484 बन जाता है। फिर आपने इसका डिफरेंस फाइंड करना है। अब डेसिमल को आपने छोड़ देना है, बस डेसिमल सिर्फ काम यहां तक होता है, जैसे आप क्रॉस करते हैं डेसिमल को ऊपर आपने डेसिमल लगाना है। तो अब हमारे पास ये जो नंबर बन जाता है, इसके लिए हम 95 का जो पेयर है वो नीचे लेके आते हैं। ये हम नीचे लेके आए हैं तो अब 872 को आप डबल करेंगे, डेसिमल को बीच में आप ना लाएं। 872 को आप जब डबल करेंगे तो 1744 बनता है। इसके साथ हम डिजिट अपनी तरफ से 5 लगाते हैं, फिर 5 से ही इस पूरे नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके नजदीक नंबर जो है हमारे पास आ जाता है 87225। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल ले, फिर साथ में आप ऊपर से नेक्स्ट पेयर जो है वो नीचे लेके आए। अब आपने क्या करना है, 8725 को डबल कर ले, डेसिमल को छोड़ के आपने डबल किया तो 17450 आता है। उसके साथ हम 6 लगाते हैं डिजिट और 6 से ही फिर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या बन गया है, 87.256। अब हमारे पास रूल होते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें कितने, इसके आंसर में कितने डिजिट आएंगे। यानी कि किसी एक नंबर के जो आपको बता दिया जाता है कि इस नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड करें, फिर बताएं, यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले ही बता दें कि उस नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आते हैं। ये अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। यू रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो होना भी परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसके लिए ये रूल नहीं है। रूल जो है पहला कौन सा है, सबसे पहले लेट n बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट्स स्क्वायर रूट कंटेन्स। अगर आपके पास ऐसा नंबर है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इवन हो, यानी कि जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि ऐसे मतलब 2 डिजिट हों, 4 हों, 8 हों, 10 हों, 12 हों, यानी कि इवन डिजिट्स हों उस नंबर में, तो आपने सिंपली, आपके पास उसका आंसर कितने डिजिट का आएगा, आपने n को 2 पर, ये n बताता है कि आपको जो नंबर दिया हुआ है उसमें कितने डिजिट्स हैं। अगर इवन है तो उसको आपने 2 पर डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, उतने डिजिट आ जाएंगे। और अगर आड हैं तो यानी कि 8 3 5 7 9 इस तरह का नंबर है कि जिसमें 3 5 7 9 तक के डिजिट हों तो आप उसमें 1 प्लस कर लेंगे ताकि वो इवन बन जाए। उसके बाद आपने 2 पर डिवाइड करना है तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें आ सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ दिस 10329796। अब पहला जो रूल है हमारे पास पहला, क्योंकि इसमें देखें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डिजिट्स 8 हैं। 8 चूंकि इवन नंबर है तो हम 8 को 2 पर डिवाइड कर लेंगे। 8 को 2 पर, यानी कि पहला रूल n/2, अगर इवन हो तो n/2 करना है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो 8 हैं उसको हमने 2 पर डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4। तो इसके आंसर में 4 डिजिट्स आएंगे। इसको वेरीफाई अब करते हैं। वेरीफाई कैसे करना है, इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो स्क्वायर रूट ऊपर जो आपके पास आंसर बनता है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 4 आ जाते हैं। इसी तरह ये हमारे पास यानी कि क्या आया है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 4 डिजिट्स हैं।
इस तरह अगर आपके पास इवन ऐसा नंबर हो जिसमें ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 5 है, तो आपने क्या करना है 5 प्लस 1 करके 2 पर डिवाइड करना है तो 3 आता है। तो इसके जो स्क्वायर रूट को जब हम फाइंड करेंगे तो आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 आएंगे। इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लें। जब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो इसके आंसर में है वो 3 आएंगे, जो कि हम पहले रूल यूज करके हम बता चुके हैं।